never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव का चैप्टर 44 है। चैप्टर 43 में हम लोग देखे थे कि हमारे हीरोज वापस आ चुके हैं और किसी आरा आंटी के पास वो रहते हैं और आरा आंटी कह रही थी कि उन्हें लेने के लिए कोई आने वाला है। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द इमॉर्टल लव चैप्टर 44। अरे यार, उठ गया मैं, अब खुश। लिसन कैट बॉय, अब जल्दी से फ्रेश होके आओ, आंटी कब से हमें नीचे बुला रही हैं। चिमी, मैं तुमसे कितना बार कहा हो, डोंट कॉल मी कैट बॉय। पता नहीं इस नाम को सुनते ही एक अजीब सा फीलिंग्स होता है, मानो इस नाम से सदियों से कोई मुझे पुकारता हो। बहुत दर्द होता है यार, याद करने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन याद आते आते भी याद नहीं आता। शट अप यू कैट बॉय, चाहे ये दुनिया तबाह हो जाए लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगी। और कौन तुम्हें पुकारता है आई डोंट केयर, cause you are my cat boy, forever mine। ओ मेरी गुस्सल चिमी, आई नो मेरी जान, आई एम योर्स, बट फिर भी कुछ तो बात है जो बहुत जरूरी है लेकिन याद ही नहीं आता। ज्यादा याद मत करो वरना मैं तुम्हें याद नहीं रखूंगी। Hey, don't dare to say that, ठीक है? तुम मेरी हो और हमेशा मुझे ही याद करोगी, समझ में आया? ओहो, तुम लोग लड़ना बंद करो और अगस्त यंग, आप फ्रेश होके जल्दी से आओ, तो हमें नीचे भी जाना है। गाइस, तुम लोग हर चीज को लेके बात कर रहे हो लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा कि अचानक से आंटी हमें क्यों दूसरी जगह भेजना चाहती है। ओहो गुकी, आंटी ने बताया था ना कि अभी उनका एज ज्यादा होने की वजह से वो और हमारा कॉलेज फीस नहीं भर सकती और वो जॉब से रिटायर भी करना चाहती हैं। उनको देख के ऐसा लगता नहीं है कि उनका ज्यादा एज है, लेकिन सोच के देखो आंटी काफी ओल्ड भी हो गई है ना। हम बचपन से उन्हें ऐसे ही देख रहे हैं और हम अभी काफी बड़े भी हो गए हैं, तो हमें भी अर्न करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आंटी ने किसी से बात चला के ये फिक्स किया है कि हम उनके घर पे हाउसकीपिंग का जॉब करेंगे। अच्छा सैलरी भी मिलेगा, वो बहुत बड़े लोग हैं, दे आर वेरी रिच पीपल मैन। हाँ चिमी, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ लेकिन फिर भी ऐसे अचानक से पता नहीं क्यों मन में अजीब सा हो रहा है यार, अजीब सा ही चल रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे। ओहो गुकी, ज्यादा सोचो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जब तुम साथ हो तो सब कुछ ठीक होगा ही ना बेबी। हाँ तुम भी ना गुकी। ओहो, जब हम लवी डबी हो रहे थे तब तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा था ना, और अब मैं क्या बोलूं फिर इस चीज को। हाँ नथिंग। लेकिन ये सब के बीच में एक बात अच्छा है कि हम चार एक साथ जा रहे हैं और एक ही साथ रहेंगे। हाँ, सब कुछ बस ठीक हो, हम चार एक साथ हमेशा रह पाए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने सही कहा अगस्त, हम हमेशा ही साथ में ही थे। क्या हुआ चिमी, ऐसे अचानक रुक सी क्यों गई? हाँ कुछ नहीं यार, बस जब भी बचपन का बात याद करने की कोशिश करती हूँ कुछ याद ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि मानो कोई पर्दा डाल दिया है। सेम, मुझे भी बचपन का कुछ बात याद नहीं है, बस यही याद है कि एक दिन अचानक से हम चार एक साथ एक रूम में थे, दैट्स इट। मी टू गाइस। मी 3। क्या 3?
वी ने अभी 2 कहा, तो मैं 3। क्या हुआ, तुम सब मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? हाँ नहीं यांग, तुम 4 हुए। इडियट्स। हैं 4? हाँ सुनो बच्चों, जो अंकल आज तुम्हें लेने आने वाले हैं उनके घर पे तुम हाउसकीपिंग का जॉब करोगे। वो लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हें अपने बच्चों जैसे प्यार देंगे, तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे, उनका हर एक बात, हर एक कहा मानना और कोई शरारत नहीं ठीक है ना? बट आंटी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? जैसे लग रहा है कि आप हमसे कभी मिलने ही नहीं आएंगे। हाँ वी, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। बहुत हुआ, अब मुझे थोड़ी सी आराम की ज़रूरत है। काफ़ी टाइम से मैं थोड़ी सी भी छुट्टी नहीं ली हूँ अब मुझे थोड़ी आराम की ज़रूरत है बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। आप कहाँ जाओगे आरा आंटी? नेचर के पास विलेज में वापस जा रही हूँ बच्चों। हाँ तो ठीक है, आप हमें वहाँ का एड्रेस दे दीजिएगा, हम वहाँ पे चले जाएंगे। आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। आप तब से बोल रही हैं जा रही हैं, तो क्या हुआ? विलेज में जा रही हैं तो क्या आप वापस नहीं आ सकते? कोई जरूरत नहीं है, हम जाएंगे। हम सब मिलके छुट्टी लेके आपसे मिलने विलेज में जाएंगे। अच्छा होगा, हमारा भी थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा और हम आपसे भी मिल लेंगे नहीं चिमी, अब तुम लोगों को पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सामने बढ़ते रहो। मेरे बच्चों, अब तुम लोग काफी बड़े हो गए हो, तुम्हें सामने देख के आगे बढ़ना चाहिए, बहादुर बच्चों जैसे बिहेव करना चाहिए, ना ही आंटी के पल्लू के नीचे मुंह छुपा के रखना चाहिए। समझ में आया? मेरी नौटी सी चिमी। सामने बढ़ने का मतलब तो ये नहीं होता है ना कि हम सब कुछ पीछे छोड़ के सामने बढ़े। मुझे लगता है कि आप हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हो आंटी, है ना? ऐसा ही कुछ समझ लो बच्चों अब जाओ, जल्दी से पैकिंग कर लो, वो आते ही होंगे। ओके आंटी, लेकिन जो भी हो हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे मुझे पता है नूना आइए अंकल, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। कैसी हो आरा? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? बच्चे कहाँ पे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बच्चे पैकिंग कर रहे हैं। बस और कुछ देर, उसके बाद मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा बस मेरी यांग्स और नूना का ख्याल रखिएगा अंकल। डेफिनेटली आरा। गाइस कंफ्यूज्ड? आरा आंटी अचानक से अगस्त, जिमी, जंगुक और वी को यांग्स और नूनास क्यों बोल रही हैं? वो तो बहुत बड़ी है, वो सब आंटी से काफी छोटे हैं, मतलब आंटी उनके गार्डियन जैसे हैं, राइट? तो फिर ऐसा क्यों? और सूदसायर को आंटी कैसे जानती है? ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देती हूँ, लेकिन दूसरा आपको सूदसायर ही बताएंगे। तो आंटी उन्हें यांग्स एंड नूनास क्यों बोल रहे हैं, राइट? ओके, अच्छा आप लोगों को वो आरा द विलेज गर्ल याद है जो टाइम लूप केव में अपने अप्पा को ढूंढने जाती है और वहीं पे फंस जाती है और हमारे हीरोज उसे बचाते हैं और लाउडिया से लौटने के वक्त आरा के साथ वो मिलने जाते हैं और उन्होंने एक रात भी आरा के साथ बिताया था, राइट? तो ऐसा क्यों? एक्चुअली हम पहले ही देखे हैं कि हमारे हीरोज आरा के साथ एक बहुत ही ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन वो क्यों और कैसे वो अभी नहीं पता, ठीक है ना? तो ये आरा आंटी वही आरा है और बाकी का कंफ्यूजन वो हमारे सूदसायर ही आपको क्लियर करेंगे। ओके, तो फिर चलते हैं स्टोरी में, चलिए चलते हैं।
तुमने हमारे लिए इस धरती के लिए जो भी कुछ किया है वो शायद कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन हम सब इस बात को हमेशा याद रखेंगे आरा। आप जब पहली बार हमारे गांव में आए थे और योंग्स और नूनास का डेथ का न्यूज़ दिए थे, तब मैं बहुत टूट सी गई थी अंकल। वो मेरे ब्लड रिलेटेड नहीं थे, लेकिन उनसे कुछ कम भी नहीं थे। मैं उन लोगों से बहुत प्यार करती थी, इनफैक्ट अभी भी करती हूँ। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। जब मुझे पता चला कि उनको लौटाने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तब मैं बहुत खुश थी। आपने मुझे एक काम, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा था सूदसायर, लेकिन ये मेरे लिए कभी काम था ही नहीं। जब पहली बार आप उन्हें मेरे पास लाए थे, मैं बहुत खुश थी। उनको बड़े होते हुए देखना, अपने सीने से लगा के रखना, ये कितनी बड़ी सुकून की बात है, मैं आपको वर्ड्स में समझा नहीं सकती अंकल। वो मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। आई कैन अंडरस्टैंड आरा, इसीलिए ही मैंने तुम्हें चुना था, सिर्फ तुम्हें, क्योंकि मुझे पता था तुमसे अच्छा उनका ध्यान कोई नहीं रख सकता, इस पूरी धरती में कोई भी नहीं। यू आर द बेस्ट आरा, यू आर द बेस्ट। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। आर्मीज पता नहीं क्या हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को क्या इमॉर्टल अब पसंद नहीं आ रहा है? क्योंकि इतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आप लोगों को एग्जाम्स चल रहा है या फिर आप लोग थोड़े बिजी हो, दैट्स वाई इतना व्यूज़ नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी हो कोशिश करना देखने की, क्योंकि मैं बस आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ, वरना मेरा तो एग्ज़ाम है सामने। मुझे बस आप लोगों का कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं चैप्टर बनाती रहती हूँ और कुछ नहीं। तो प्लीज़ सब देखिए, सब मिल के देखिए। एक्चुअली इमॉर्टल लव अभी बहुत ही अच्छा टाइम पे चल रहा है, फिनिश होने ही वाला है। एक्चुअली में सीजन 2 आएगा, इसके बाद एक स्टोरी आएगा, उसके बाद सीजन 2 आएगा। तो जो भी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके फॉलो कर लेना। ओके ना? ओके, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सरंगियो, बाय बाय।